पाकिस्तान में आम किसान मकई की फी एकड़ पैदावार 60 से 70 मन लेता है, जबकि प्रोग्रेसिव किसान 100 मन तक भी चला जाता है। जबकि इस वक्त जिस फार्म पे हम मौजूद हैं, यहाँ के किसान सरदार बाबर फरीद 200 मन तक फी एकड़ पैदावार ले चुके हैं। उनसे पूछते हैं कि उनकी पैदावार के राज क्या है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बताएं कि आम किसान कहाँ 60-70 और आप 200, ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है। देखिए, पिछले साल एक बड़ा स्पेशल ईयर था, मौसम ने बहुत साजगार था और टाइमली बारिशें भी होती रहीं, ग्रेन फिलिंग बहुत अच्छी हुई। तो हमारे कुछ 3 ऐसे एकड़ थे जो हम टेस्ट कर रहे थे, एक सीड उसने हमें इस लेवल पे पहुंचाया। बाकी हमारी फार्म एवरेज 170 के इर्द गिर्द पिछले साल रही। अच्छा सर, ये बताएं कि अगर हम बात करें बीज की सिलेक्शन से लेके और प्रैक्टिसेस तक, तो आपको क्या लगता है कि आप और जो आम किसान है उसमें क्या फ़र्क है और आप क्या करते हैं, वो हमें बताएं ज़रा, किसान जानना चाहते हैं। देखिए, किसान 2-3 बड़ी मेजर गलतियां करते हैं। एक सबसे बड़ी गलती है कि वो टाइमली सीड लगाना। अब आपने अगर इस एवरेज लेनी है या अनबिलीवेबल किस्म की एवरेज लेनी है, आपकी टाइमिंग जो है वो 15 जनवरी और 10 फरवरी के दरमियान आपका अगर सीड लग जाए तो फिर आप उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। अच्छा, वैसे बेस्ट टाइम क्या है सोइंग का, अगर हम सेंट्रल पंजाब की बात करें? मौसमी की जी, जिस वक्त आपका 40 डिग्रीज से, यानी पहली बारिश हो जाए, 40 डिग्री से नीचे आ जाए, टेम्परेचर मिड 30s में रहना शुरू हो जाए, आपको अपनी मक्की काश्त कर लेनी। अच्छा सरदार साहब, ये बताएं कि अगर हम बहारिया की और मौसमी के बीजों की बात करें तो आपके ख्याल में जो अच्छा परफॉर्म करने वाला बीज है वो कौन कौन सा है इस वक्त? अगर आप इंटरनेशनल बीज या अपना बाहर के जो बीज आ रहे हैं वो उसकी बात करें तो आपकी 80-22 है, वो बहुत अच्छा बीज है डिकैल्प का। 81-48 है। ये किस सीजन में अच्छा परफॉर्म करते हैं? मौसमी में जी। अच्छा, मौसमी, ठीक है जी। और उसके बाद P40-40 है, 38-75 है, फिर आपका 30T60 है जो साइलेज और दाने दोनों में बहुत अच्छा। इससे पहले जो आपने जितनी वैरायटीज बताई हैं वो स्पेसिफिक साइलेज के लिए हैं या ग्रेन के लिए? वो कुछ ग्रेन्स के लिए साइलेज की कुछ मखसूस वैरायटीज़ हैं जिनके कद साथ ज़रा बेहतर होते हैं। जैसा 80-22 का बहुत अच्छा कद हो जाता है, 30T60 का बहुत अच्छा कद हो जाता है। अच्छा सर, ये फरमाएं कि अगर खादों के प्लान की बात करें तो आपकी चूँकि पैदावार बहुत अच्छी आती है, तो आप खादों का प्लान किस तरह करते हैं? कितनी DAP, कितनी यूरिया, कितनी पोटाश और इसके अलावा क्या खाद्य देते हैं? हम थोड़ा सा सॉइल बायोलॉजी पे काम कर रहे हैं। हम इससे पहले जब हम रिवायती कर रहे थे तो तब हम भी 130, 25-30 पे ही बैठे रहे थे, बट जिस तरह हमने बायोलॉजी ऐड की है उसने हमारी एवरेजेस हमारी सोचों से बाहर। बायोलॉजी बताएं ना क्या है, ताकि आम किसान भी करे। उस पर आम किसान बड़े आराम से कर सकता है, वो कंपोस्ट कर ले। ठीक है जी। हम तो DAP भी नहीं यूज़ कर रहे, हम रॉक फॉस्फेट से अपने फॉस्फोरस का जो हिस्सा है वो ले रहे हैं और उसको हम कंपोस्ट करके, जिसको BOP भी आम ज़ुबान में कहते हैं, मगर आप खुद बनाएं तो। केमिकल खादों की अगर बात करें तो नॉर्मली किसान 1 से 1.5 बैग DAP डालता है, तो बाकी जो खादें हैं, जो नाइट्रोजन है, वो कितने बैग्स डालने चाहिए और कितने अरसे तक, किस स्टेज तक जो हमारा यूरिया है उसकी मिकदार पूरी हो जानी चाहिए? नाइट्रोजन हम जो मैनेज करते हैं वो हम ऑलमोस्ट 4.5 बैग्स करते हैं, मगर हम नाइट्रोजन इसको जब तक ये आम तौर पे जिसको कहते हैं गोडे पे ना आ जाए, या इस आप कह लें V5, V6 एक इसकी स्टेज है, उस पे ना आ जाए, हम नाइट्रोजन इस्तेमाल नहीं करते। और उधर से फिर हम नाइट्रोजन इस्तेमाल करते हैं और दबा के करते हैं। और फिर जब ये टेस्लिंग के करीब हो उससे पहले हम नाइट्रोजन इसको होल्ड बैक करते हैं, और जिस तरह ही टेस्लिंग के 10 दिन गुजर जाएं फिर हम इसको हाफ बैग का नाइट्रोजन का एक डोज देते हैं। अच्छा, ये छल्ली मैंने देखी है आपके खेत की, ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त भराई हुई है, दाना बिल्कुल तैयार है। तो इसके लिए जो पोटाशियम खाद है वो आप कितनी यूज़ करते हैं, किस स्टेज पे यूज़ करते हैं? देखिए, वो हम अपना सॉइल टेस्ट के मुताबिक सारा देखते हैं। अगर आपका सॉइल टेस्ट में 300 ppm या से ऊपर आपकी पोटाश अवेलेबल हो तो फिर तो आप 1 से 1.5 बैग यूज़ कर सकते हैं। और अगर उससे कम है, जो आम अपना आपके पाकिस्तान में तकरीबन 100-150 ppm है, तो आपको कम से कम 2.5 पोटाश इस्तेमाल करनी चाहिए 50 किलो वाली। और ये एक मिनिमम डोज़ है, आप इसको बेशक 3 पे भी ले जाएं
अगर आप 100-150 ppm पे हैं। अच्छा, पोटाश में किसान बहुत कंफ्यूज होता है, MOP है, SOP है, इसके अलावा कुछ इंपोर्टेड सोर्सेज हैं, लिक्विड पोटाश का सोर्स है। आपके तजर्बे के मुताबिक बेस्ट सोर्स क्या है पोटाशियम का? MOP की सॉल्युबिलिटी SOP से ज़्यादा है। MOP आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 313 ग्राम पर लीटर STP पे है और MOP 112 या 20 इस तरह ग्राम पर लीटर है। MOP जो है वो बड़ी स्लो रिलीजिंग है, उसका मोड जो है वो स्लो रिलीजिंग है, तो इसका मतलब है कि उसको अर्ली स्टेज पे डालना है। बिल्कुल अर्ली स्टेज पे डालें, वो अवेलेबल आपको है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बहुत सॉल्युबल है, ये सॉल्ट है, उसको आप अगर आपको PCV मिले तो वो उसी वक्त अपना सॉल्युबल हो जाती है। मकई के लिए MOP चूँकि है भी सस्ती और अवेलेबल भी है, तो मकई के लिए आप MOP ही यूज़ करते हैं? दुनिया 99% दुनिया MOP ही इस्तेमाल करती है। अगर आप MOP की सेल देखें तो 80% दुनिया MOP इस्तेमाल करती है। अच्छा सर, हमारा आम जो किसान है वो इसके अलावा और कौन सी प्रैक्टिस ऐसी करता है जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो कंप्रोमाइज़ होती है? अच्छा, हार्वेस्टिंग की स्टेज के ऊपर हम क्या गलती करते हैं और टसलिंग की स्टेज पे क्या गलती करते हैं? अच्छा, ये मैंने आपको पहले बताया कि जो यूरिया ये गलत टाइम पे शुरू से ही दे देते हैं, अर्ली दे देते हैं, इसको गोडे से पहले आप मत दें। वो गोडे 2 फीट तक कैसे आएगी यूरिया के बगैर? तो देखिए जी, इसके जो सीड में है पहले 15 दिन तो वो अपने सीड से खुराक लेती है, फिर इसके जड़ बनते हैं, जो फीडिंग रूट्स बनते हैं, उसके बाद वो अपना ज़मीन से लेना शुरू करती है। अच्छा, हार्वेस्टिंग की स्टेज के ऊपर भी किसान कुछ गलती करते हैं? अच्छा, हार्वेस्टिंग की स्टेज पे जो बहुत बड़ी गलती है वो ये है कि हम अर्ली हार्वेस्ट कर लेते हैं, हम अपनी मिल्क लाइन नहीं देखते। और आप अगर उनके दाने देखें जो अर्ली हार्वेस्ट कर लेते हैं, वो फुल R6 पे उसको ले जाएं, आपको कम से कम 40% का फ़र्क पड़ जाता है आपके वज़न में। तो 40% बहुत बड़ी अपना, यानी 10-15 दिन होल्ड कर लें तो वो 40% वजन सिर्फ ज़्यादा हो 10-15 दिन की गेम है। 15 दिन, 10 से 15 दिन। अब इस पे फार्मर कहता है कि नहीं हमारी अगली क्रॉप अफेक्ट होगी, तो आपके पास अब पाकिस्तान में ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आप अपनी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं बहुत ईजिली। आपके पास लेटेस्ट कॉम्बाइन हार्वेस्टर्स हैं जो आप उनको यूज़ करके बेहतरीन उनके रिजल्ट्स हैं, और आप रोज़ की 30-35 एकड़ एक हार्वेस्टर से। जी सरदार साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाई, ये चंद एहतियाती तदाबीर हैं और चंद प्रैक्टिसेस हैं, इनको अपनाकर आप भी 70 मन वाली ब्रैकेट से निकल कर 150 मन वाली ब्रैकेट में आ सकते हैं और यकीनन फ़ी एकड़ मुनाफा बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तान में किसान एक और बड़ी गलती जो करता है वो पोस्ट हार्वेस्टिंग में है। अब पोस्ट हार्वेस्टिंग तमाम मैकनाइज हो चुकी है। हम कुछ वक्फे के बाद सरदार साहब के साथ फार्म पे चलेंगे और वहाँ देखेंगे कि मकई में क्या क्या मैकनाइजेशन आ चुकी है जिससे किसान मुस्तफ़ीद हो सकते हैं।